अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीक़े से। इसके 14वें सबक के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम अज़ान के कलिमात और वज़ू की दुआ सीखेंगे, वज़ू की दुआएँ, और 11 नए अल्फाज जो कुरान में 2225 बार आए हैं। तो शुरू करते हैं हम अज़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अकबर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। असल में कबीर का मतलब है बड़ा, अकबर ज़्यादा बड़ा है। अल अकबर सबसे बड़ा। सगीर का मतलब छोटा, असगर ज़्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा। अली का मतलब बुलंद, आला ज़्यादा बुलंद, अल आला सबसे बुलंद। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह ज़्यादा बड़ा है। अकबर मिन जवाब नहीं दिया गया, किससे ज़्यादा बड़ा है? इसलिए वल्लाहु आलम कि अल्लाह ताला वो हस्ती है जिसके सामने मुकाबले के लिए किसी को लाया ही नहीं जा सकता। सारी चीज़ें मखलूक है, वो खालिक है। इसलिए अल्लाहु अकबर का तर्जुमा हुआ अल्लाह सबसे बड़ा है। क़ुव्वत में, शान व शौकत में, इज़्ज़त में, खल्लाक़ी में, हर अच्छी सिफत में अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हम इसको ज़िंदगी में कैसे लाएंगे? इस ज़िक्र को ज़िंदगी में लाने के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझको तुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा मानने की तौफ़ीक़ दे। आप कहेंगे यार मैं बड़ा ही मानता हूँ, तो मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन फजर की नमाज हो रही, अज़ान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं पलट के सो जाता हूँ, तो क्या मैंने अल्लाह को बड़ा माना या अपने नफ्स को या अपनी चाहत को? ज़बान से बड़ा मानना अलग है और अमल से बड़ा मानना। तो हम ये कहेंगे कि अमल से हम बड़ा माने, चाहे वो नमाज का ताल्लुक़ हो या और भी मामलात में, रिवायतों में, और दिल से कहें हम कि अल्लाह तू बड़ा है। कैसे कहते हैं हम जब किसी को ज़बरदस्त क्या बड़े हैं भाई आप, तो अल्लाह ताला को तो पूरे दिल से कहना चाहिए। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अफ़अलु मैं करता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अअबुदु मैं इबादत करता हूँ, शहादत गवाही, ऐनी शाहिद गवाह देना। अन का मतलब है के, अन का मतलब है के, कुरान में ऑलमोस्ट 600 बार अन का मतलब है कि। याद रख लिए इस कलमे से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ के। ला इलाहा इल्लल्लाह आप जानते हैं, ला मतलब नहीं, इलाहा माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इल्ला सिवाय। क्या मतलब है? पहली बात तो इलाह के 3 माने हैं, जिसकी पूजा और प्रस्तिश की जाए, ज़रूरतों को पूरा करने वाला, जिसका हुक्म माना जाए, इताअत की जाए। इन तीनों मानों में कहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें, मेरा अमल, घर में, ऑफिस में, बाज़ार में, हर जगह ये बता रहा है कि मैं अल्लाह को खालिक, मालिक, रब मानता हूँ, उसी को हाकिम मानता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ, ज़िंदगी के हर पहलू में उसकी बातों पर चलता हूँ। इस एहसास के साथ तर्जुमा कीजिए, अशहदु मैं गवाही देता हूँ अन कि ला नहीं है इलाहा कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु वही बात, मैं गवाही देता हूँ, शहादत देता हूँ। अन्ना का मतलब भी के है, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, अन का मतलब के और अन्ना। अन्ना जो है कुरान में 263 बार आया है। अन्ना का मतलब के, अन का मतलब के, याद रखिए। मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, पैगाम्बर हैं। रसूल और रसुल दोनों 332 बार कुरान में आए हैं, रसुल उसकी जमा है। क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी मेरी ज़बान, मेरी बातें, मेरा अमल, घर में, बाहर, ऑफिस में, बाज़ार में, ये बता रहा है, ये गवाही दे रहा है कि मैं आपकी लाई हुई तालीमात को बिला चूँ चरा मानता हूँ, कुरान और सुन्नत को हक़ व बातिल की कसौटी मानता हूँ, आपकी इताअत के लिए मुझे कोई दूसरी दलील की ज़रूरत नहीं, और मेरी पसंद आपकी पसंद के तहत है। ये मतलब है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तर्जुमा कीजिए, अशहदु
मैं गवाही देता हूँ अन्ना कि मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अन और अन्ना, इसी तरह इन और इन्ना, ये चार अल्फाज बहुत अहम है। इन कैसे याद रखेंगे आप? इंशाअल्लाह, इन का मतलब है अगर, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे। और इन्ना क्या है? बेशक, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो मिसालों से याद रखिए, इन मतलब अगर, इंशाअल्लाह, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और अन मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अन का मतलब के है, अन्ना का मतलब के है, इन का मतलब अगर है, इन्ना का मतलब बेशक है। ये चारों बहुत अहम अल्फाज हैं, कुरान में 2765 बार आए हैं, पक्का याद कर लीजिए। अन का मतलब के, मिसाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अन्ना का मतलब, जवाब दीजिए, अन्ना का मतलब के, मिसाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इन का मतलब अगर, मिसाल इंशाअल्लाह। इन्ना का मतलब बेशक, मिसाल इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। एक बार और, अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, इन का मतलब अगर, इन्ना का मतलब बेशक। एक बार और, अन का मतलब के, अन्ना के, इन अगर, इन्ना बेशक। हय्या अला सलाह, हय्या का मतलब है आओ, हय्या आओ। अला सलाह नमाज पर, सलाह और सलावात, सलाह की जमा सलावात है, कुरान में 83 बार है। हय्या अला सलाह, नमाज पर आओ, यानी नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, फलाह पर आओ, यानी फलाह की तरफ आओ। अरबी में अलल फलाह कहते हैं, उर्दू में तरफ कहेंगे, कामयाबी की तरफ आओ, फलाह की तरफ। उर्दू में भी लफ्ज़ है फलाह आखिरत, फलाह दारैन। क्या मतलब है? नमाज की तरफ आओ कहा गया है, ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ो। सल्लु सला ने कहा, हय्या अलस सला, यानी नमाज कायम करो, मस्जिद में आओ। अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ पढ़ने ही का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसको कायम करने का हुक्म दिया, अकीमुस सलाह। और नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह मिलेगी, और फलाह का रास्ता भी। नमाज कामिल ज़िक्र है, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलेगा, अक्ल को जिला मिलेगी, और कई दूसरे फ़ायदे भी हैं। सही वक्त पर इंसान सोएगा, उठेगा, वक्त की पाबंदी करेगा, इज्तिमाई फ़ायदे हैं, समाजी रिश्ते मजबूत होंगे, और सबसे अहम आखिरत में हमेशा हमेशा की फ़लाह नसीब होगी। ये फ़लाह की तज़कीर इसलिए भी है कि इंसान नमाज को नहीं आता ये समझ कर कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कुछ फ़ायदा है, थोड़ा ऑफिस का काम, थोड़ा बाज़ार का काम, तो अल्लाह ताला कह रहा है असल कामयाबी इधर है, नमाज की तरफ। वरना उस शख्स का हाल जो नहीं आता नमाज, वो ऐसा नादान व पागल है जो उल्टा भागे उस चीज़ की तलाश में जो दूसरी डायरेक्शन में। प्रैक्टिस कीजिए, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, ठीक है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो आपने शुरू में किया, आखिर में उसी कलिमात से इख्तिताम है, इसलिए कि गोया इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि अल्लाह की बड़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर नहीं मानोगे तो वो अपनी जगह बड़ा है, आपके मेरे आने या ना आने से उसकी बड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं जाएंगे हम तो अपना ही नुकसान करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ान की तरबियत और ट्रेनिंग के लिए आप हमारे वेबसाइट से पूरे लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं understandquran.com से। एक चीज़ मैं यहाँ पर ख़ास कहना चाहूँगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। देखिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, ऐसा नहीं कहा गया। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु, मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। इस वक्त अपने मिशन को याद रखिए। अल्लाह ताला ने कहा कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, हमारा काम शहादत देना है, इसीलिए उम्मत वस्त हमको बनाया गया। ये याद दिलाया गया हमको कि शहादत देना हमारा काम है सारी दुनिया के पास। अब वज़ू से पहले और बाद की दुआएं करते हैं। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह है, और वज़ू के बाद जो दुआ है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। वही अल्फाज हैं जो तकरीबन अज़ान के हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वहदहु, वो अकेला है, वहदहु वो अकेला है, वाहिद
अहद, तौहीद, ये सब अकेले से निकला है। वहदहू वो अकेला है। ला शरीका नहीं शरीक, नहीं पार्टनर, हिस्सेदार, लहू उसका, उसका कोई पार्टनर नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद वहदहू ला शरीक लहू, फिर से वहदानियत का, तौहीद का दूसरे अल्फाज में इकरार है और शिर्क से मुकम्मल बेजारी है। इसलिए कि शिर्क हो तो नजात नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। तो शिर्क की ख़तरनाकी को जहन में रखते हुए ये दुआ पढ़िए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, कि वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, वहदहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं कोई शरीक, लहू उसका, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अअबुदु मैं इबादत करता हूँ, अफ़अलु मैं करता हूँ, अन्ना के, याद रखिए अन का मतलब के, अन्ना का मतलब के, मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहू उसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे, अब्दुहू उसके बंदे, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुहू उसका बंदा, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और रसूल उसके, व रसूलहु व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। अब्दुहु व रसूलुहु क्यों यहाँ पर ख़ास ऐड किया गया कि बहुत से इंसान जो है अक़ीदत में गुमराही कर बैठते हैं, कहीं जो है अंबिया को उन्होंने खुदा का हिस्सा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। यहाँ पर हमको उस गुमराही से महफूज रखा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे बेहतरीन बंदे हैं, हम सब बंदे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे और बेहतरीन बंदे हमारे लिए उसवा हैं। प्रैक्टिस कीजिए, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी, इजअल बना दे नी मुझको, इजअल बना दे नी मुझको, मिनत तव्वाबीन खूब तौबा करने वालों में से। तव्वाब की जमा तव्वाबून, तव्वाबीन, ताबा पलटा, ताइब पलटने वाला, तव्वाब खूब पलटने वाला, तौबा करने वाला। वजअलनी मिनत मुततहिरीन, वजअलनी यानी और बना दे, वजअलनी और बना दे, वजअलनी और बना दे, व इजअलनी मिनल मुततहिरीन यानी खूब पाक साफ रहने वालों में से। यानी अल्लाह मुझे, मैं बार बार गलतियां करता हूँ, हर इंसान गलती करता है, मैं बार बार तौबा करने वाला बनूँ और हर किस्म की पाकी का ख्याल रखने वाला बनूँ। वजअलनी और बना दे मुझे मिनल मुततहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। 14वें सबक के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं अब, जिसमें हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे कुछ और अफ़आल को लेकर। याद रखिए हम इसमें TPI से कर रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप बताइए, इशारे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे। ये कुरान का कोर्स है, इसमें शर्माने की बात क्या है, अल्लाह ताला का कलाम है। अगर हम चंद इशारे करने से और चंद बातें रिपीट करने से सीखते हैं तो ये फ़ज़ल ही फ़ज़ल है, और इससे बेहतर इस्तेमाल क्या होगा इन हाथों का और इस ज़बान का और आवाज़ का कि हम इसको कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तो हमने पिछले असबाक में फ़ाला सीखा था और फ़ाला के तहत हमने ये बताया कि एक तो फ़तहा पैटर्न होता है जो बिल्कुल फ़ाला जैसा ही है, और दूसरा पैटर्न, दूसरा नमूना है वो नसरा का पैटर्न। ठीक है, नसरा का पैटर्न नसरा यनसुरु होता है, फ़तहा यफ्तहु है, नसरा यनसुरु होता है। और मैंने कहा था कि कुरान करीम में ये पैटर्न बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम तीन और अल्फाज, तीन और अफ़आल लेते हैं जो नसरा पैटर्न के हैं, नसरा नमूने पर हैं, बाब नसरा पर हैं, जिसमें कफ़रा है जो कुरान करीम में 450 बार तकरीबन, और दखला 78 बार, और अबदा 143 बार। ये तीनों अफ़आल की प्रैक्टिस हम करेंगे। कफ़रा उसने इनकार किया, उसने कुफ्र किया। ठीक है, तो मेरे बाद शौक़ से, मोहब्बत से दोहराइए। सिर्फ 6-7 मिनट की प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 6-7 मिनट में शौक़ से करना है। हम ये तीनों मतलब 700-800 बार आने वाले अल्फाज कुरान करीम में सीख रहे हैं सिर्फ 6-7 मिनट की प्रैक्टिस में। तो मेरे बाद दोहराइए, कफ़रा उसने इनकार किया, कफरा उसने इनकार किया, कफरू उन सब ने इनकार किया, कफरू उन सब ने इनकार किया, कफरता आपने इनकार किया, कफरता आपने इनकार किया,
کفرتم آپ سب نے انکار کیا، کفرتو میں نے انکار کیا، کفرنا ہم نے انکار کیا۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کیا عربی سکھا رہے ہیں آپ، میں نے انکار کیا، میں نے کفر کیا۔ بھائی صاحب ہم یہاں اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان کو بھی کافر ہونا چاہیے، جیسا ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھا یا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو ہم طاغوت کے کافر ہیں۔ لفظ کافر انکار کرنا ہے، دو معنی ہے ویسے کفر کے، ایک ہے انکار کرنا اور دوسرے ناشکری کرنا۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، جیسے ہم کہتے ہیں دعائے قنوت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے۔ دو معنی ہے، تو ہم جو ہے ایک معنی لے رہے ہیں، یا ہم کفر سے بھی کر سکتے ہیں لفظ کفر کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یکفرو وہ کفر کرتا ہے، یا آپ انکار کرنا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انکار کرنا استعمال کریں۔ تو یکفرو وہ کفر کرتا ہے، یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں، تکفرو آپ کفر کرتے ہیں، تکفرونا آپ سب کفر کرتے ہیں، اکفرو میں کفر کرتا ہوں طاغوت کا، نکفرو ہم سب کفر کرتے ہیں، اکفر کفر کر، اکفرو کفر کرو، لا تکفر مت کفر کر، لا تکفرو مت کفر کرو، کافر کفر کرنے والا، مکفور جس کا کفر کیا گیا، یعنی جس کا انکار کیا گیا۔ کفر ناشکری کرنا یا کفر کرنا، کفر کفر کرنا، ٹھیک ہے۔ ہوا کفرہ ہیا کفرت، اس عورت نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ ہوا یکفرو ہیا تکفرو، وہ انکار کرتی ہے کفر کرتی ہے۔ تو اب عربی میں دہرائیں گے سمجھتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ 450 الفاظ کا سوال ہے، 2 منٹ کی پریکٹس۔ کفرا کفرو، کفرتا کفرتم، کفرتو کفرنا، یکفرو یکفرونا، تکفرو تکفرونا، اکفرو نکفرو، اکفر اکفرو، لا تکفر لا تکفرو، کافر مکفور کفر۔ ہوا کفر ہیا کفرت، ہوا یکفر ہیا تکفر۔ ماشاءاللہ۔ اب میرے ساتھ ایک بار اور پریکٹس کرتے ہیں اس کی، کیونکہ بہت بار آیا 450 بار۔ کفرا کفرو، کفرتا کفرتم، کفرتو کفرنا، یکفرو یکفرونا، تکفرو تکفرونا، اکفرو نکفرو، اکفر اکفرو، لا تکفر لا تکفرو، کافر مکفور کفر۔ ہوا کفر ہیا کفرت، ہوا یکفر ہیا تکفر۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، میں آہستہ سے پڑھتا ہوں، کوشش کیجئے میرے ساتھ پڑھنے کی۔ کفرا کفرو، کفرتا کفرتم، کفرتو کفرنا، یکفرو یکفرونا، تکفرو تکفرونا، اکفرو نکفرو، اکفر اکفرو، لا تکفر لا تکفرو، کافر مکفور کفر۔ ہوا کفر ہیا کفرت، ہوا یکفر ہیا تکفر۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں دخلہ پر۔ قرآن کریم میں 78 بار آیا ہے، 2 منٹ کی پریکٹس۔ جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا آسان رہے گا، اور یہ بھی نصرہ پیٹرن پر ہے۔ کفرہ، دخلہ، عبدہ، یہ سب نصرہ پیٹرن پر ہے، اور پچھلی بار ہم نے کیا تھا رزقہ اور عبدہ اور ذکرہ، یہ سب قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں اور سب نصرہ پیٹرن کے ہیں۔ یہ نصرہ پیٹرن کیا ہے؟ نصرہ ینصرو، صرف او کی آواز چینج ہو رہی ہے، باقی سب وہی ہے جو فعلہ میں سیکھا تھا ہم نے۔ تو میرے بات دہرائیے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم صرف اس میں ایک پریکٹس کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے مزید پریکٹس کر سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا ساتھ میں وغیرہ۔ تو میرے بات دہرائیے۔ دخلا دخلو، دخلتا دخلتم، دخلتو دخلنا، اور الفاظ معنی بھی معلوم ہے، دخلہ یعنی داخل ہوا، بالکل اردو سے ملتا جلتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یدخلو یدخلونا، تدخلو تدخلونا، ادخلو ندخلو، ادخل ادخلو، لا تدخل لا تدخلو،
داخل مدخول دخول دخول داخلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوا دخل ہی دخلت عورت نگہت فعلت، ہوا یدخل ہی تدخل وہ داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوا دخل. اور اسی کے ساتھ عبدہ ہے. عبدہ بھی اسی پیٹرن پر، عبدہ بھی اردو میں ملتا جلتا لفظ ہے عبادت کی. اس نے عبادت کی، وہ انہوں نے عبادت کی، آپ نے کی، آپ سب نے کی، میں نے کی، ہم نے کی. وہ عبادت کرتا ہے، کرتے ہیں عبادت کر. اسی کے ہم عربی پیٹرنز کریں گے. آپ لوگ تفصیلی پریکٹس کیجئے. اس وقت ہم صرف عربی اور اس کی ترجمے کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. میرے بات دہرائیے. عبد عبدو، عبدت عبدتم، عبدت عبدنا، یعبد یعبدون، تعبد تعبدون، اعبد نعبد. یاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پر اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں آپ. اعبد اعبدو، لا تعبد لا تعبدو، عابد معبود عبادہ. آپ کہہ رہے ہوں گے یہاں پر عبد کیوں نہیں آیا؟ وہ فعل آ رہا تھا، نصر آ رہا تھا، نصرہ سے نصر اور کفرہ سے کفر، تو یہاں عبادہ سے عبد. یہ مختلف آتے ہیں، دیکھنے سے معلوم ہوگا. عبد کا مطلب بائی دا وے عبد کا مطلب الگ ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ عبادہ ہے، عبادہ. ہوا عبدہ ہی عبادت، ہوا یعبد ہی تعبد وہ عبادت کرتی ہے. سورہ کافرون میں اس کی زبردست اپلیکیشن ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد میں نہیں بات کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون دیکھیں ہم نے پلورل کے لیے ہلکا سا اشارہ دیا، عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم فعلتم ادھر نیچے. یہ تعبدون ہے، یہ عبدتم ہے. تو سمجھاتے ہوئے یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹی پی آئی کا. ایک اشارے سے 5 چیزیں آ جاتی ہیں ایک اشارے میں. مثلاً جیسے میں سیدھا ہاتھ اٹھاؤں یہ مذکر ہو گیا، سامنے کروں حاضر ہو گیا، ایک انگلی رکھوں واحد ہو گیا، کئی انگلیاں رکھوں جمع ہو گیا. اور سیدھا ہاتھ اٹھاؤں تو مذکر، حاضر، جمع اور ماضی. نیچے رکھوں تو ماضی، اوپر رکھوں تو مضارع، اور اگر سیدھا رکھوں تو ایکٹیو، اور ایسے رکھوں تو پیسو. تو بہت ہی اہم ہے. جیسے تعبدون یا عبدتم یہ پیسو وائس ہو گیا. تعبدون تم عبادت کیے جاتے ہو، پیسو وائس. تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تو بہت اہم اور سمپل رول ہے. چونکہ یہ 150 بار آیا تقریباً. ایک بار اور جلدی سے پریکٹس کرتے ہیں. عبدا عبدو، عبدت عبدتم، عبدت عبدنا، یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون، اعبد نعبد، اعبد اعبدو، لا تعبد لا تعبدو، عابد معبود عبادہ. ہوا عبدہ ہی عبدت، ہوا یعبد ہی تعبد. سیم سٹائل چلتے رہنا انشاءاللہ آسان ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نقطہ تعلیم کے تحت میں کہوں گا، الذی علم بالقلم جس نے قلم سے سکھایا. تو آپ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا قلم اٹھا لیجئے اور ضرور اس کورس کے کوئزز ہوم ورکس کیجئے، پریکٹس کیجئے. ان گردانوں کو کفرا کفرو ذکرا ذکرو اس کو لکھیے. انشاءاللہ جتنا لکھیں گے اتنا برکت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قلم سے سکھایا ہے، تو آپ جو ہے کم از کم روزانہ 10 منٹ کتاب سے نوٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ سے فریلی. اس کو پریکٹس کیجئے، اس کے کوئزز کیجئے. جتنا کریں گے آپ انشاءاللہ برکت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے میں نے قلم سے سکھایا ہے، تو قلم کے بغیر اتنی چیز یعنی اتنی برکت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو لازماً اس کے اندر راز ہے پریکٹس کا. دوسری چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے، ایک تو میں نے کیا کہا کہ کم از کم 10 منٹ کتاب سے پڑھنا ہے. اور دوسری چیز یہ جو سارا شارٹ کورس ہے 19 اسباق کا یا نماز کا، یہ سب جو ہے ایک کارڈ میں یا ایک شیٹ میں دیا ہوا ہے. آپ پھر ہمارے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک شیٹ میں پورے 125 الفاظ کے معنی، بلکہ اس سے زیادہ ہی الفاظ معنی پورے موجود ہیں. آپ وہ شیٹ کو فولڈ کر کے جیب میں رکھ لیجئے. اور دن میں
3-4 बार उसको देखा कीजिए. हो सकता है नमाज़ों से पहले बाद में आप इंतज़ार करो, शीट निकाली देखिए सूरह काफिरून के माने क्या है, सूरह इखलास के माने क्या है. आप अगर 3-4 बार देख लेंगे तो ये इतना आसान होगा कि आपको यानी आपको ताज्जुब होगा, यार इतना आसान था तो मैंने पहले क्यों नहीं किया. मसलन मैं एक चीज़ देता हूँ एग्जाम्पल. हमारे पास अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद का फ़ोन नंबर है 13511371. अगर मैं दोपहर में आपसे कहूँ भाई ज़रा फ़ोन मिलाओ, आप कहेंगे फ़ोन नंबर क्या है, मैं कहूँ 13511371. फिर मैं असर में कहूँ ज़रा फ़ोन मिलाओ भाई 135117, फिर मगरिब में कहूँ आपसे ज़रा फ़ोन मिलाइए, तो आप खुद जो है कहेंगे हाँ 135 और क्या है 13511371. और इशा में मैं फिर से कहूँ आपसे ज़रा फ़ोन मिलाइए तो आप खुद से मिला देंगे. जो चीज़ रिपीट होती है दिमाग में पक्की हो जाती है. तो ये 2 होमवर्क हैं. एक तो कम से कम 10 मिनट रोज़ाना पढ़िए और 10 मिनट और 3-4 बार वोकैबुलरी कार्ड से देखा कीजिए. वोकैबुलरी कार्ड जेब में रख लीजिए. अल्लाह से अहद कीजिए कि जब तक ये अल्फाज माने याद नहीं हो जाएंगे मैं ये शीट नहीं निकालूंगा, साथ में रखूंगा. हज़रात, अब हम ख़त्म करते हैं इस प्रोग्राम को. हमने अब तक 87 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 33,079 बार आए हैं. इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.